Hello, welcome to Spanish Speaker. My name is Mian. Today we're going to talk about typhoid. Typhoid fever, or we can call slowly fever. What is the cost? What is the treatment? What we should eat and what we should avoid. Let's talk on that. आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर पे. एक्चुअली टाइफाइड फीवर ये इन्फेक्शन होती है, ये बैक्टीरिया जो अटैक करते हैं, इसका सोर्स बनता है ये टाइफाइड फीवर. ये बैक्टीरिया जिसको एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होती हैं जिसको हम सल्मोनेल या उर्दू में सलामोनेला और सलामोनेला कहते हैं. सॉरी अगर मैं आप रॉन्ग प्रोनाउंस करूं. ये अटैक करते हैं. ये मोस्टली पाए जाते हैं बैकवर्ड कंट्रीज़ के अंदर. डेवलपिंग कंट्री के अंदर बहुत कम होते हैं. यानी कि ये जो मोस्टली कंट्री हो गया नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और कुछ अरब कंट्रीज़ के अंदर डाला जाता है और लातिन अमेरिका में. ये कॉस्ट होता है ना साफ़ पानी पीने का, ना आप यानी कि पानी जो साफ़ नहीं होता उससे, या हम जो फूड यूज़ करते हैं, जो खुराक यूज़ करते हैं, उनमें सफाई नहीं होती. और इसलिए हमें ये जो टाइफाइड फीवर होता है इसमें आप अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं. इट कैन कॉस्ट यू लाइफ थ्रेट. तो इसलिए हमें इसको सीरियस लेना चाहिए टाइफाइड को. सबसे पहले इससे बचने के तरीके, टाइफाइड बचने के लिए आपको अपने हाथ दिन में काफ़ी बार साफ़ करने चाहिए और साबुन से साफ़ कीजिए या किसी जेल, एंटीबैक्टीरिया जेल से यूज़ कीजिए, साफ़ हाथ कीजिए. उसके अलावा आपको गर्म पानी आपको काफ़ी मकदार से पीना पड़ेगा. आपको हाइड्रेट बहुत यानी कि आपको बहुत बार होना पड़ेगा, मतलब आपको प्लेंटी पानी पीना चाहिए. और इसके अलावा अगर आप कोई खुराक लेते हैं, अगर आप कोई फूड ले रहे हैं, आपको गर्म फूड चाहिए. ये तरीका करने से आप टाइफाइड फीवर से बच सकते हैं. क्योंकि ये बैक्टीरिया जो बुखार है, अटैक नहीं, जो फीवर है, ये आपको अटैक करता है स्लो बाय स्लो. यानी कि सिम्टम्स आने में ये आपको 6 से 1 माह लग सकता है. बाज़ औक़ात आपको 2-3 दिन में ही आपको ये सिम्टम्स महसूस होना शुरू हो जाते हैं. इसमें जो सिम्टम्स होते हैं यानी कि आपको ड्राई कफ आई, मतलब खुश्क खांसी का आना. उसके अलावा आपको डायरिया, मतलब आपको टटिए लग जाना या आपको पेचिस का लग जाना. इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन या कि आपको टॉयलेट में जाने का ट्रबल होना. आपको वॉमिटिंग हो सकती है, मतलब आपको उल्टियाँ आ सकती हैं. इसके अलावा नौसिया हो सकता है. ये सब इसके सिम्टम्स हैं. यानी कि आपको ये सिम्टम्स जब शुरू हो, आपको ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में हो कि आपको टाइफाइड का अटैक हो रहा है. तो इसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका जो है, गर्म पानी पीजिए, प्लेंटी पानी पिए. और इसके अलावा जो आपको फूड यूज़ करना चाहिए, इसमें आपके फूड में हो गया बॉयल पोटैटो, मतलब बॉयल आलूओं का, बॉयल राइस हो गए. और ये चीज़ें आप जितनी यूज़ करेंगे, ये चाहे लेस फीवर वाली चीज़ें, खुराक लेस फीवर फूड यूज़ कीजिए, ज़्यादा प्रोटीन वाले फूड यूज़ कीजिए. जिसमें आपको बेस्ट है एग्स हो गए, योगर्ट हो गया, और ये डेयरी की स्टफ़ हो गया. मतलब ये चीज़ें आपको इजी डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं. अगर आप मीट यूज़ करते हैं, इसमें प्रोटीन होते हैं, मगर वो आपको डिफ़िकल्ट डाइजेस्ट में डिफ़िकल्टी करता है. और जो इसमें फ्रूट्स जो हैं, इसमें आप फ्रूट्स में आप यूज़ करते हैं, वाटरमेलन हो गया, ग्रेप्स अंगूर हो गए. वाटरमेलन मीन तरबूज, अंगूर हो गए. और इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज हो गई. ये चीज़ें जितने भी जिसमें लिक्विड काफ़ी हो, जिसमें पानी की मकदार ज़्यादा हो, वो फ्रूट यूज़ कीजिए. ये आप इसमें आपको मदद करता है क्योंकि आपको हाइड्रेट रखता है. और आपको प्लेंटी पानी पीना है. हाइड्रेट आपको ऑफन अपने आप को रखना है, क्योंकि हाइड्रेट रखेंगे तो आपका फीवर यानी कि आप इस पर जल्द काबू डाल सकते हैं. और इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसमें ओनली ट्रीटमेंट आपको है एंटीबायोटिक्स.
आपको यही बोलूँगा, जब भी आपको ये सिम्टम्स हो डायरेक्ट आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। वो आपको एंटीबायोटिक जो भी वो आपको सब्सक्राइब करेंगे, जो आपको वो बोलेंगे वो आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइफ थ्रेट भी हो सकता है। इसको आप इतना इजी मत लें। बाज़ इसमें यानी कि टाइफाइड में आपके बालों का गिरना भी होता है। आप आपके बाल लूज़ होते हैं, आपके हेयर लूज़ हो जाते हैं। बाज़ ये आपकी ओवरी पे भी अटैक करता है, जिसमें आपको फ्यूचर में यानी कि अगर आपको माँ बनना हो उसमें भी आपको डिफ़िकल्ट कर सकता है। इसके अलावा आपको सफाई यानी कि इसमें क्लीन यानी कि साफ़ जगह पर रहना, साफ़ पानी पीना, और लाइट फूड का यानी कि इतना हैवी फूड नहीं करना, लाइट फूड यूज़ करें। स्लीप जितना कर सकते हैं वो अच्छा है। हाउ लॉन्ग आप जितना भी सोएंगे आपका इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग होगा और आपको इस बीमारी से निकलने में ज़्यादा जल्द मदद मिलेगी। और इसमें जो फीवर होता है आपको 103 से 104 का बुखार होता है फीवर में, मतलब 38 to 39 सी में आपको ये फीवर होता है। और इसमें आप अपनी बॉडी को आप जैसे महसूस करते हैं आपका ब्रोक हो गया, आपकी बॉडी टूटी हुई है, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। और एंटीबायोटिक इसकी ट्रीटमेंट है। और फूड आप जितना खा सकते हैं, जितना आप लिक्विड चीज़ें लेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। हम किन चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं, किन चीज़ों के लिए हमें अवॉइड होना पड़ेगा? फर्स्ट ऑल स्ट्रीट फूड, मतलब आउटसाइड का जो होता है बाज़ार का फूड बना हुआ स्ट्रीट पे, या फास्ट फूड हो गया, या उसके अलावा किसी और से बना हुआ सेकंड, मतलब आपके अपना सफाई इनके आप अपने घर की सफाई के अलावा किसी और पर मत आप बिलीव करें। और इसके अलावा आपको अवॉइड होना पड़ेगा, अगर इन्हीं के अवॉइड दूसरे लोगों के लिए भी बेस्ट है। अगर आपने कोई बर्तन यूज़ किया या आपने कोई चम्मच यूज़ किया, आपका दूसरा आदमी इसको यूज़ मत करे, इससे भी वो दूसरे को भी इससे टाइफाइड के बैक्टीरिया आप कन्वर्ट करते हैं। ना तो उससे किसिंग से भी अवॉइड कीजिए, उससे भी आपको बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि आप दूसरे आदमी को भी आप बैक्टीरिया दे सकते हैं टाइफाइड के, तो दूसरे को भी टाइफाइड हो सकता है। इन चीज़ों टाइफाइड इज also called slowly fever. Typhoid is infection because of one special type of bacteria, what's called is salmonella. Mean that bacteria you mostly finding in backward countries like China, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, or Latin America, sometimes Middle East and Arab countries you can find. This is caused because of dirty water, dirty food, lot of bacteria not caring about the cleaning. So that there you can find many patients for that with the typhoid fever, and this is really can be serious threat. This is also can be life threatening with this and for how to we can prevent, mean cleaning hand, often cleaning hand with the soap, with the antibacterial gel, and caring about the all around your cleanness, mean the not standing water where can come other mosquito, whatever. This also can cause you bacteria. Try to clean your all around places. And the second things, try to drink hot water. I mean, warm water is good for you to drink. Bottled water you should drink. And if you and the food, your warm food is also is good for you. You preventing of typhoid fever. So typhoid fever also sometimes can cause, mean you can attack on your ovary, then it can be in the future difficult to be like become mother, or sometimes you can lose your hair. Of course you can treat your this stuffs, but it's take time to recovering. So when you if you have already typhoid, mean only you have treatment is antibiotics. You should see your doctor. Consulting with your doctor, according what doctor will write you should take that. And the second thing, try to avoid from the street food, from fast food, from second-hand food. You should avoid, and drinking plenty of water, keeping hydrate yourself,
this is helping, or sleeping good, resting good, also you're getting more immune system more stronger, so you have more power to defend your against typhoid. And what is the symptoms of the typhoid? You feeling dry coughing, you can have also diarrhea, constipation, vomiting. This is all their symptoms. So I think so small information is can help you to understanding what is typhoid. If you want to ask me more any question, or any you want to give suggestion, write me in comment. If you didn't subscribe us, please subscribe, be part of our family. See you next time. Take care, stay safe. Let's talk what you should eat. On that time it's very good to eat a lot of protein stuff like dairy stuff, yogurt, white cheese, eggs. They are all protein, is easy to digest. Try to avoid from the meat because meat is more difficult to digest, or boiled potato, boiled rice. They are all this helping. White bread is helping to feel better. And in the fruits you should take watermelon, grapes, strawberries. This all stuff is helping you. Or try to avoid from raw food or raw vegetables. This is not good for you to take. I think so small information is gonna help you. So if you have any question, write me in down in comment, or you can contact me on my private links. So see you next time. If you think we're helping something, so be part of our family, subscribe us. See you next time. Take care.